खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। सर्वप्रथम आज के इस ऑनलाइन जूम कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महात्मा बाई जी को मेरा सादर प्रणाम और दुनिया भर से जुड़े हुए प्रभु प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को मेरा प्यार भरा विनम्र जय सच्चिदानंद। आज के इस प्रोग्राम गुरु महाराज के चरणों में हम रखते हैं और उनको सादर प्रणाम करते हुए हमारे कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सर्वप्रथम गुरु वंदना से, जिसको संजोया है इंदिरा जी ने फ्रॉम यूएसए। गुरु वंदना। कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उगा
लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जय बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इंदिरा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस मधुर संगीत को और साथ में बहुत अच्छे दृश्यों को साथ में किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यूएसए से चलते हैं अभी गुड़गांव की ओर, जहां पर शिप्रा दावर जी हमारे साथ अपने सत्संग विचार साझा करेगी। वहां चलने से पहले मैं सबको याद दिलाता चलूं कि आज का हमारा कार्यक्रम फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम हो रहा है और ये लिंक हम लोग एवरी वीक सेम यूज करते हैं, तो आप ये लिंक अपने सगे संबंधी और दोस्तों को भी दे सकते हैं।
और लाइव स्ट्रीम का भी लिंक सेम होता है, आप वो भी फेसबुक से लेके आप सभी को दे सकते हैं। हम चलते हैं गुड़गांव की तरफ, और जहां पर शिप्रा दावर जी हमारा वेट कर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। पहले तो इतना मधुर भजन सुन के थोड़ा सा मन अपने आप ही शांत हो जाता है, और वाणी प्रकट करने की, अपनी भक्ति प्रकट करने की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो पहले ही मिल जाती है। धन्यवाद प्रकाश भाई, आप आज इस कार्यक्रम का इतना अच्छा नियंत्रण कर रहे हैं। और आज के दिन जब हम मिल रहे हैं तो हंस जयंती हमारी अगले हफ्ते है, तो आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं आगामी हंस जयंती की। और जो विजय दशमी अभी हम लोग मना चुके हैं, जैसे राम भगवान ने उस समय दैत्यों का दलन किया था और सच्चाई की जो है विजय हुई थी दुराचार पर, और इस प्रकार इस कलयुग में हमारे श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज जी हैं जो कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय बनाते आ रहे हैं। और उनकी महिमा गाने के लिए ही आज कुछ अगले 10-15 मिनट मैं भी अपने विचार आप लोगों के समक्ष प्रकट करूंगी। तो आज मैं जहां से बात शुरू करना चाहती हूँ, मैं शुरू करना चाहती हूँ जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसके पहले के जो मेरे बहुत सारे सत्संग रहे हैं, मैंने ज्यादातर बात की है कि हमें ज्ञान क्यों अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्यों हमें सच्चे सद्गुरु का संग करना चाहिए, क्यों हमें श्री सतपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आना चाहिए। आज बात करते हैं कि क्या पड़ाव होना चाहिए जब हम ज्ञान ले लेते हैं उसके बाद। तो सबकी मेमोरी के लिए और ईज ऑफ जिसको कहते हैं कि याद रहे, इसके लिए एक एक्रोनिम है 5 A's। आज मैं 5 A के ऊपर बात करूंगी, और उस 5 A को जब हम याद रखेंगे तो फिर हमें याद रहेगा कि हमें ज्ञान लेके क्या करना है। तो पहली जो चीज है, जब आप ज्ञान ले लेते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है अनन्य भक्ति। तो ज्ञान ले लेने से हम एक पड़ाव तो पूर्ण करते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान हो जाए, जैसे मैंने अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, या मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, या कोई भी और जो ज्ञान प्राप्त करना था मैंने उसको प्राप्त कर लिया, उसका एक पड़ाव और एक स्टेप तो मैंने जरूर क्रॉस किया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप है उसका एप्लीकेशन, उसका अध्ययन, और उसका किसी ना किसी उपयोग में उस वस्तु का या उस ज्ञान का, उस नॉलेज का लेना। तो जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो किसी ने, बहुत एक महान संत हैं, उनसे पूछा गया कि ज्ञान बड़ी है कि भक्ति बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ज्ञान अगर वो पहली सीढ़ी है जिस पर आप कदम रखते हैं, जब आपको श्री सच्चे सद्गुरु का संग मिलता है, तो भक्ति वो मार्ग है जो आपको आपकी दिशा तक, आपके निर्धारित स्थान तक पहुंचाता है। तो सबसे पहले एक भक्त को क्या याद रखना चाहिए? अनन्य भक्ति। और अनन्य भक्ति का मतलब ये कि जो भक्ति में कभी भंग ना आए। अनन्य भक्ति का मतलब ये कि आप कोई भी अपने जीवन के कार्यकलापों को कर रहे हो तो आप उसको अपने गुरु महाराज जी को समर्पित करते हुए करें, उनके चरणों की श्री वंदना करते हुए करें, और उनका संग कभी ना छोड़ें, उनके दर्शनों का संग कभी ना छोड़ें, कभी बाई महात्मा जी का संग ना छोड़ें। ये जो हमारी सत्संग की एक कम्युनिटी है, जो मंडली है, इसका संग नहीं छोड़ें, क्योंकि यही साथ है जो आपको भक्ति से जोड़े रखेगा। और जब आप भक्ति में परिपक्व होते चले जाएंगे तो ज्ञान मार्ग भी आपका सुगम होता चला जाएगा। तो सबसे पहले एक भक्त के लिए ज्ञान लेने के साथ ही जो नेक्स्ट स्टेप और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि लाइफ लॉन्ग करना है, वो है अनन्य भक्ति अपने गुरु महाराज जी, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको आपकी इवेंचुअलिटी तक लेके जा रहा है, आपको इस जीवन में शीतलता प्रदान कर रहा है, इस जीवन में आपको संबल प्रदान कर रहा है, इस जीवन में आप जितने क्रियाकलापों को कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो सबसे
सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी, नंबर 1 ड्यूटी ऑफ every premi, of everybody who has taken the divine knowledge is to be on the path of अनन्य भक्ति। तो अनन्य भक्ति जो है भक्त का पहला धर्म है, और जब आप भक्ति मार्ग में आ गए और ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो वो दोनों साथ साथ हमें बैलेंस करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ए है वो है आत्मज्ञान के जो प्रचार प्रसार का कार्य है उसमें अपनी भी सहभागिता आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे कि आकाश भाई इसका एक बहुत ही उत्तम एक तरीके से उदाहरण है। कोविड के समय में जब ये हमने कार्यक्रम आकाश भाई को शुरू करते हुए देखा तो यही लगा कि कोविड जब खत्म हो जाएगा तो ज्यादातर कार्यक्रम जैसे ऑनलाइन खत्म हो जाते हैं ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होने दिया, पूरी टीम ने नहीं होने दिया, आकाश भाई ने नहीं होने दिया। और ये क्या है, ये है आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार के प्रति उनका एक दृढ़ संकल्प, जो कि आपको और मुझे प्रेरणा देता है कि नहीं हमें भी कुछ करना। अगर खुद हमने ज्ञान को पा लिया है, आप कितने सारे फ्रेंड्स को देखते होंगे अपने आसपास की, अगर खुद शराब पकड़ी हुई है तो आपको शराब पकड़ने से नहीं रोकेंगे, आपको बल्कि फोर्स करेंगे कि आप भी पीजिए, आप भी मदिरा का सेवन कीजिए। अगर खुद किसी गलत कार्य में है तो आपको भी उस गलत कार्य में लगेंगे। जब कोई व्यक्ति इस संसार में गलत मार्ग को चुनते हुए उस गलत मार्ग पे आपको अपने साथ खींचने के लिए नहीं रोक रहा है, तो आप जब सदमार्ग पे लग गए हैं, जब आपको सच्चे सदगुरु का संग मिल गया है, जब आपको अनन्य भक्ति का रास्ता दिख गया है, तो आत्मज्ञान के प्रचार और प्रसार में अगर आप भागीदार नहीं बने, अगर आप उसका वॉइस ऑफ चेंज नहीं बने, तो आपने फिर गुरु महाराज जी के नाम को लिया, भक्ति भी ली, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना आगे फैलाने में मदद नहीं की। और अगर आप 5 लोगों को, मैं नहीं कहती हूँ, अगर आप एक व्यक्ति को भी अच्छे मार्ग से जुड़ा दें या उनको आप गुरु महाराज जी की चर्चा, गुरु महाराज जी के सुंदर शब्द, गुरु महाराज जी के सत्संग से जोड़ दें, उनके अच्छे कार्यों से जोड़ दें, तो आप इस अपने ही तो जीवन को नहीं तारेंगे परंतु अपने परिवार के और आसपास के लोगों को भी आप तारेंगे। तो जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आपको आत्मज्ञान के प्रचार और प्रसार के कार्य में जोर शोर से साथ देना चाहिए। आजकल मैं जहां भी जाती हूँ, अपने काम के लिए जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, तो मैं थोड़ा सा गुरु महाराज जी के ऊपर 5-10 मिनट कुछ भी बोलना हो और मैं बोल देती हूँ। तो उसके बाद सब लोग बोलते हैं ये क्या, तो मैंने कहा मुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी लगती है। आजकल क्लाइमेट चेंज की बहुत बात होती है कि अब क्लाइमेट 2 डिग्री बढ़ जाएगा, और ये बात सच है कि कुछ हम जिस तरीके से चल रहे हैं और बहुत इनहैबिटेबल हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी ये भी तो है कि ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर, यानी कि जो सही मार्ग पे चलने की उसकी शक्ति थी वो कितनी पीछे हो गई है, और कितनी ज्यादा हम लोगों में कुरीतियां समाज में बढ़ गई है, कितनी ज्यादा बुराइयों को हमने नॉर्मलाइज कर लिया है, उसको एकदम नॉर्मल मान के एक्सेप्ट कर लिया है। तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक जैसे कि आज की जरूरत ये है कि आप जहां पर भी हो, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आप अपने सोसाइटीज में हो, तो आप महाराज जी से सबको अवगत कराएं। गुरु महाराज जी की चर्चा करना आपका ना ही सिर्फ धर्म बनता है, अपने गुरु महाराज जी के प्रति नहीं बनता है, आपका इस सोसाइटी के प्रति ये धर्म बनता है। क्योंकि जिस तरीके से आप वृक्षारोपण करके धरती को बचाएंगे, उस प्रकार से आप गुरु महाराज जी के सच्चे ज्ञान का बीज जब आप रोपण करेंगे किसी और के हृदय में, तो आप उसको उसी के किए हुए बुरे कर्मों से बचाएंगे, जिससे उसका जीवन तो उत्तम होगा ही, साथ में उसके आसपास के परिवार का, और आप ना जाने कितने जीवन को परिवर्तित कर देंगे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट भक्त का स्टेप है वो है बिल्कुल अपने आत्मज्ञान के प्रचार प्रसार के कार्य में बाई महात्मा जी का साथ देना, गुरु महाराज जी का साथ देना किसी भी रूप में। राम जी के जो इतना बड़ा उन्होंने लंका के और एक लंकापति को हरा दिया, उस समय रावण को और इंद्रजीत को जिसे कोई ना हरा सका उसे हराया, उसमें गिलहरी का छोटा काम चाहे वो मिट्टी में लौटने का भी था तो वो महत्वपूर्ण था। आपका वो कार्य भी महत्वपूर्ण है, उस कार्य को भक्त होते हुए ना भूले।
तीसरा जो है, और वो बहुत जरूरी है हर भक्त के लिए, और वो थर्ड ए है आंतरिक परिवर्तन। तो सबसे ज्यादा जब आपको भक्ति मिल गई, आपको सच्चे सदगुरु का ज्ञान मिल गया और आप दूसरों को भी इससे जोड़ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जिस प्रकार गुरु महाराज जी की छवि को आप धारण कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर के इंसान को, मानव को भी परिवर्तित करना। आपको देख के किसी के भी मन में गर्व होना चाहिए कि आप श्री सतपाल जी महाराज जी के शिष्य या शिष्या हैं। और वो आंतरिक परिवर्तन क्या है? वो आंतरिक परिवर्तन ये है कि गुरु महाराज जी ने हमें बताया कि ये लाइफ कितनी ट्रांजिएंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे अकेले के जीवन में दुख आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे अकेले के जीवन में सुख आता है, ऐसा नहीं है कि हम अकेले तरक्की करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही कोई हार को भी फेस करते हैं। तो जब तरक्की के मार्ग में आप अग्रसर हो, तो एक पंजाबी की बहुत अच्छी लाइन है जिसमें कहते हैं और भी नीवा होई। तो इसका मतलब है कि जब आप ऊपर उठाए जा रहे हैं, तो आप और अपने आप को विनम्र भाव में लेके आए। अगर आप आम के पेड़ को जब आप देखेंगे लदा हुआ फलों से, तो उसकी शाखाएं नीचे की ओर झुकती हैं। तो अहंकार भक्त के जीवन में नहीं होना चाहिए। ये आपकी एक आंतरिक परिवर्तन है। दूसरा आंतरिक परिवर्तन है संभाव आपके जीवन में होना चाहिए। गुरु महाराज जी की अगर आप जीवनी को देखें, तो मैं बार बार इस चीज को बोलती हूँ कि उनकी कथनी और करनी में कभी आपको कोई भेद दिखाई नहीं दे सकता, कभी एक क्षण के लिए नहीं देगा। वो सदैव सद्भाव में रहते हैं, यानी कि कभी भी आप उनको किसी भी कोई चीज नहीं हुई तो आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समाज कल्याण में अपने आप के, अपने जीवन को लगाते हैं, और कोई चीज हो गई तो वहां रुकते नहीं है। तो हम सब गुरु महाराज जी के एक तरीके से अंश हैं, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपने आंतरिक परिवर्तन कीजिए। अपने परिवार में अगर आपने ज्ञान ले लिया है, तो अब आपका ये एक तरीके से धर्म बन जाता है कि आप प्रेम से, सौहार्द से अपने आसपास के परिवारजनों के साथ भी रहें, क्योंकि आप गुरु महाराज जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर वो आंतरिक परिवर्तन आप में नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि आपने उस सच्चे ज्ञान को, गुरु महाराज जी की जीवनी को, गुरु महाराज जी के संग को आपने अंतर साथ नहीं किया। कहीं ना कहीं उसमें, हम सब में वो कमी है और उसको हमें दूर करना है। उस आंतरिक परिवर्तन को अपने अंदर लाना है, भेदभाव के भाव को हमें दूर करना है। तो ये हमारा थर्ड ए है। अगर हम ज्ञान मार्ग पे आ गए हैं, तो पहला ए जैसे मैंने बताया अनन्य भक्ति, दूसरा ए मैंने बताया आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करने में आपका सहयोग, जैसे कि आकाश भाई का है, जैसे सभी का है, और तीसरा जैसे मैंने कहा आंतरिक परिवर्तन। चौथा जो है वो है आंतरिक शक्ति। अब आप देखिए दरबार के कार्यक्रम, अभी मैं यूथ सेमिनार में एक गुरुग्राम के मुझे भी जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि कितना सारा उत्तम कार्य हमारे भाई महात्मा जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। वृक्षारोपण हो, मिशन एजुकेशन हो, मिशन मेडिसिन हो, यूथ को चेतना देने का काम है, उनको सही रास्ता दिखाने का काम है, नशा मुक्ति का काम है, रक्तदान का काम है। ये कितने उत्तम कार्य हैं। आप भी अपने जीवन में, चाहे आप अपने ऑफिस में हो, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, चाहे आप अपनी सोसाइटी में हैं, आप भी गुरु महाराज जी के इन कार्यों से सीख लेते हुए एक भक्त की तरह आप अपनी शक्ति को उजागर करें। आप दरबार के होने वाले उत्तम कार्यों के साथ खुद को जोड़ें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि आज जहां पर बुरे कामों के साथ जुड़ने के लिए भीड़ लग जाती है। मेरे को इतना ज्यादा गर्व होता है ये कहते हुए कि जहां पे मैं रहती हूँ, गुड़गांव की नगरी, वहां पर इतनी सारी शराब की दुकानें हैं, लेकिन एक गुरु महाराज जी का आश्रम है जहां नशा मुक्ति की बात होती है, जहां यूथ को अल्कोहल से दूर करने की बात होती है। और ये कितनी उत्तम बात है। इस बात को समझेगी आज की पीढ़ी नहीं, 1000 साल की पीढ़ी याद रखेगी हमारे गुरु महाराज जी की संस्था, जो उसने कार्य किया था उसको। जैसे आज हम कृष्ण भगवान को याद करते हैं, जैसे हम राम भगवान को याद करते हैं, उसी से हम अर्जुन को भी याद करते हैं, उसी से हम मीरा को भी याद करते हैं। आप सब गुरु महाराज जी के अर्जुन हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाइए, जिससे कि हम गुरु महाराज जी के साथ जुड़ने के लायक बने रहें। क्योंकि गुरु महाराज जी एक
सूर्य की तरह चमकते हुए हमारे सितारे हैं, और उस सूर्य के लिए हमें खुद को भी उज्जवल बनाना होगा, क्योंकि गुरु महाराज जी जैसे सूरजमुखी सूर्य की तरफ ताक के अपने आप के लिए वो सुंदर रंग बटोरता है। तो अगर हमें उस लायक बने रहना है तो उस शक्ति को भी पहचानना है। और पांचवा और जो आखिरी बात है, ये जो एक भक्त को याद रखनी है, वो है अधर्म के नाश में अपने को डेडिकेट करना। और अधर्म का नाश कई बार हमारे अंदर ही होता है, हमारे अंदर ही कई बार हमें 100 तरीके के संशय आते हैं, कई बार अधर्म हमारे अंदर ही बोलता है, कई बार हमें ही शंका होने लगती है कि क्या मैं सत्मार्ग पे हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। जब आपके अंदर से धर्म जाने लगे और अधर्म ऊपर उठने लगे तो अपने आप को गुरु महाराज जी के नाम से फिर जोड़िए, फिर से आप बाई महात्मा जी का संग कीजिए, फिर से किसी आप प्रेमी जी से बात कीजिए, किसी सत्संग कम्युनिटी से ज्वाइन कीजिए और उस अधर्म को ना बढ़ने दे। इसी प्रकार अगर आप आसपास कोई अधर्म होते हुए देख रहे हैं तो हमारे गुरु महाराज जी चेतना के पुंज हैं, जहां जहां गुरु महाराज जी के श्री चरण पड़े हैं वहां अधर्म टिक ही नहीं सका है। जहां जहां आश्रम आता है वहां से अधर्म अपने आप उसके कई किलोमीटर दूर तक कोई अधर्म हो नहीं पाता है। और किसी को, अभी मैं एक आश्रम के बारे में देख रही थी कि वहां पे एक अल्कोहल का लाइसेंस मिलने वाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ एक आश्रम है। ये क्या है? अधर्म का नाश है ना। तो अधर्म का नाश जिस भी स्तर पे हम कर सके, चाहे वो अपने अंदर का हो, चाहे आप किसी और के साथ वो अधर्म होते हुए देख रहे हो, तो आप उसके नाश को जरूर कीजिए, क्योंकि आपको वो चेतना, आपको वो शक्ति, आपको वो नाम गुरु महाराज जी ने दे दिया है। और अगर आप अनन्य भक्ति कर रहे हैं, अगर आप आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार के कार्य में महाराज जी के आप एक तरीके से वॉरियर हैं, और अगर आप अपने आंतरिक परिवर्तन कर रहे हैं और आंतरिक शक्ति को जगा रहे हैं, तो फिर आपसे अधर्म का नाश गुरु महाराज जी अपने आप करवा लेंगे। तो ये 5 एज को हमें ध्यान रखना है, ज्ञान हमें जरूर लेना है और लोगों को हमें जरूर जोड़ना है। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि जिस प्रकार से आपके कोई भी दोस्त आपको कोई बुरे रास्ते पे, कभी जो उनको शायद बुरा नहीं लगता है, वो नॉर्मलाइज करते हैं, उसके लिए वो आपको एक बार भी बोलने से नहीं झिझकते। अपने अंदर से ये झिझक मिटाइए, क्योंकि अगर आप गुरु महाराज जी के सत्संग के प्रति किसी को जोड़ेंगे तो आप उनका उद्धार कर रहे हैं, आप उनके पूरे कुल का, उनके पूरे परिवार का, उन्हें आने वाली कई कई पीढ़ियों का आप उद्धार कर रहे हैं। तो ये हम करते चले। और अब दिवाली भी आएगी, तो सबको विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बहुत 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 प्रसन्नता होती है इस कार्यक्रम में जुड़ के, और भजन सुन के इतनी शांति मिली, और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इसको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, आगे भी चलाया जाए और सबको प्रेरणा मिले, हम सबको प्रेरणा मिले कि हम गुरु महाराज जी जो सूर्य हैं उससे कई 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 लोगों को, कई मिलियंस और को जोड़ सके। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय, भारत माता की जय। आनंद कंद भगवान की जय। त्रिपुरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एकदम रेवोल्यूशनरी तरीके से हमें ऑल्टरनेट अल्फाबेट सिखाए आज, और आशा करते हैं कि और भी आगे अल्फाबेट्स के नए रूप हमें देखने को मिले। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। हमारे आसपास और अभी आसपास के रीजन में काफी टेंशन चल रहा है, बहुत ही दुखद विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। हम अभी पिछले 10 दिन नवरात्रि का कार्यक्रम करके आए हैं, नाच गाना करके आए हैं, लेकिन उस नाच गाने के बीच में काफी लोग काफी पीड़ित हैं, काफी दुख में से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आपकी रोज की प्रार्थना में चंद मिनट उनके लिए भी आप निकालें, ताकि उनका भी कुछ उद्धार हो सके। गुड़गांव से आते हैं दुबई की तरफ, जहां पर माता जी वेट कर रही हैं हमारा एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। सरयू पंचोली जी को आमंत्रित करते हैं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी संत महात्माओं की जय, सभी प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद।
श्री हंस जी महाराज जी का अगले शुक्रवार को मेरा ख्याल है जयंती है, लेकिन उस टाइम मेरे पास मौका आवे ना आवे, लेकिन आज मैं हंस महाराज जी का भजन गा रही हूँ। उसके लिए जो भी मेरे से भूल हो जाए तो मुझे माफ कर देना। श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है, श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को पा रहा है, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को पा रहा है। श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है, श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है। आकाश में वही है, पाताल में वही है, पृथ्वी गगन पवन में हर दाल में वही है, जंगल पहाड़ वन में हर पात में वही है, जग के सारे कण कण में वो ही समा रहा है, जग के सारे कण कण में वो ही समा रहा है। श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को पा रहा है। श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है। उस नाम की शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि को रचते, जग पालना श्री विष्णु उस नाम से ही करते, उस नाम की शक्ति से शिव जी संहार करते, उस नाम की शक्ति से शिव जी संहार करते, हर प्राणी के प्राणों को वो ही चला रहा है, हर प्राणी के प्राणों को वो ही चला रहा है। श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है, श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है। आया तो तू अकेला जाएगा भी अकेला, आया था तू अकेला जाएगा भी अकेला, तन तेरा है ऐसा पानी का जो बुलबुला, तन तेरा है ऐसा पानी का जो बुलबुला, पाला है किसी लिए फिर दुनिया का ये जमेला, पाला है किसी लिए फिर दुनिया का ये जमेला, बाहर जी से खोजत फिरता तेरे गट समा रहा है, बाहर जी से खोजत फिरता तेरे गट समा रहा है। श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को पा रहा है, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को पा रहा है। श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है। सतगुरु से ने लगा लो जीते जी मुक्ति पालो, सतगुरु से ने लगा लो जीते जी मुक्ति पालो, ये है बड़े दयालु अपना इन्हें बना लो, ये है बड़े दयालु अपना इन्हें बना लो, ये नाम का खजाना चरणों में आके पालो, ये नाम का खजाना चरणों में आके पालो, मानव धर्म का झंडा घर घर लहरा रहा है, मानव धर्म का झंडा घर घर लहरा रहा है। श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को पा रहा है, भूला हुआ मुसाफिर मंजिल को पा रहा है।
श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है, श्री हंस नाम प्यारा दिल में समा रहा है। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी प्रेमी भक्तों मेरा सादर जी से सच्चिदानंद। माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भावपूर्वक अपना भजन हमारे सामने रखा। दुबई से हम इस प्रोग्राम का कारवां ले चलते हैं वापस भारत की ओर, जहां पर आज हमारे समक्ष हैं जेपी अंकल, जो हमें काफी समय के बाद अपने सत्संग से हमें लाभान्वित करेंगे और उनके विचार हमारे साथ आज साझा करेंगे। सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद। मैं तो इतना आनंद ले रहा था प्रोग्राम का, शिप्रा जी का सत्संग भजन, मैं सोच रहा था वही कंटिन्यू करते। मैंने पहली बार शिप्रा जी को सुना, बहुत सुंदर उन्होंने सुनाया और वो बातें की जो एक प्रेमी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब तक हम भक्ति को नहीं समझते तब तक हमारा ज्ञान लेना अधूरा है। एक बार महाराज जी से किसी ने पूछा कि भक्ति की परिभाषा क्या है भक्ति? तो महाराज जी ने कहा कि एक पक्षी के जैसे दो पंख होते हैं, एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, उसको दोनों पंख चाहिए। ऐसे ही भक्ति के दो भाग हैं, ज्ञान और कर्म। ये गणेश जी का उदाहरण भी हम देते हैं कि उनकी जो सूंड है, हाथी की सूंड, वो दोनों काम करती है, सूंघती भी है और पानी पीती है। तो ज्ञान भी है और कर्म दोनों का समन्वय उनके जीवन में है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय हो जाता है वही भक्ति मार्ग को प्राप्त कर पाता है। इसको और एलाबोरेट करते हुए महाराज जी ने समझाया कि मान लो आपको चाय पीनी है, आपको चाय पीना बनाना आता है, चाय बनाने का ज्ञान आपको प्राप्त है कि कैसे चाय बनेगी, पर आप चाय बनाओ नहीं, बनाने वाला कर्म ना करो तो आप चाय पी नहीं सकते। आपका ज्ञान अधूरा हो गया, क्योंकि आप ने चाय बनाई नहीं, कर्म नहीं किया, ज्ञान तक सीमित रह गए। दूसरा ऑप्शन है कि मान लो आप चाय बनाना चाह रहे हैं पर आपको ज्ञान नहीं है कि चाय कैसे बनाएंगे, तब भी आप चाय बना के नहीं पी सकते। चाय वो व्यक्ति पी सकता है जिसको चाय बनाने का ज्ञान भी है और चाय बनाएगा भी। दोनों चीज का जब उसका कॉम्बिनेशन होगा, समन्वय होगा लाइफ में, तो वह चाय पी सकता है। ऐसे जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है और वह केवल कर्म में लगा है, भक्ति के अनेक ही तरह के कर्म कर रहा है, उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट नील है। और जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया और वह कर्म में नहीं लगा, सेवा सत्संग भजन दर्शन प्रचार में बहुत सी बातें हैं, उनमें वह आरूढ़ नहीं हुआ, ना उसने मेडिटेशन किया, ना प्रचार किया, ना सेवा की, ना दर्शन किए, तो क्या उसने ज्ञान को कर्म में परिवर्तन नहीं किया, उसका भी ज्ञान ऑलमोस्ट, उसका इफेक्ट नील हो जाएगा। तो भक्ति की जो परिभाषा है वह ज्ञान और कर्म का समन्वय है। और इसकी एक्चुअली कहा जाए तो 9 स्टेप है। भगवान राम 9दा भक्ति की बात करते हैं उसमें रामायण में, तो कुछ लोग कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है, पर जो हमारी समझ में है कि 9 स्टेप्स ऑफ डिवोशन है। जब शिप्रा जी अन्य भक्ति की बात कर रहे थे, सुना रहे थे, तो मुझे उस समय एक दृष्टांत कथा याद आ रही थी। अन्य का मतलब होता है केवल गुरु की भक्ति। कहा एक साधे सब साधे,
सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले लगाए। जब एक सच्चे महापुरुष मिल जाते हैं तो दूसरे की जरूरत नहीं होती है। अगर उन एक से हमारा सही प्रेम हो गया तो सारा काम, हमारा सब चीज वही पूरा कर देते हैं। और इस बात को महाराज जी कई बार कथा में सुनाते भी हैं कि एक महात्मा जी बगीचे में बैठे हुए थे, कई तरह के फूल थे वहां पर। एक भंवरा फूलों में घूम रहा था, कभी किसी फूल पे बैठ रहा था, कभी किसी फूल पे बैठ रहा था, पर चंपा के फूल पे नहीं बैठा। महात्मा जी को आश्चर्य हुआ कि चंपा के फूल में क्या कमी है जो कि भंवरा इस पे बैठ नहीं रहा है। तो उन्होंने पूछा चंपा के फूल से, चंपा कि हे चंपा, तेरे में क्या कमी है कि अवगुण तुम में कौन सा जो भंवरा ना आवे पास। तो चंपा का फूल कहता है कि महात्मा जी, मुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास। महात्मा जी कहते हैं चंपा तेरे में तीनों गुण है। चंपा तुझमें 3 गुण, रूप रंग और बास, अवगुण तेरे में कौन सा जो भंवरा ना आवे पास। तेरे में क्या कमी है जो कि भंवरा तेरे पास नहीं आ रहा। तो चंपा का फूल कहता है महात्मा जी, मेरे में 3 गुण, रूप रंग और बास, पर जगह जगह की मीत को कौन बिठाए पास। ये जगह जगह भटकने वाला मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जो केवल मेरे तक सीमित रहे। और एक्चुअली जो सच्चा महापुरुष होता है उसको 100% समर्पण चाहिए, 99.9% भी नहीं चलता है। ऐसा मैंने जीवन में देखा भी है। बहुत से भक्त, बहुत से सेवक, बहुत से प्रेमी, बहुत से कार्यकर्ता जिनका 100% समर्पण नहीं था वो बाद में कट गए, और जिसका टोटल डिवोशन था, 100% था, जिसमें 0.0% 1% भी शंका नहीं थी, टोटल समर्पण और सरेंडर था, जो महाराज जी की आज्ञा हो गई 100% पालन करना है, वह परमानेंट रहे। क्योंकि भक्ति की जो परिभाषा है, भक्त किसको कहते हैं। एक बार की घटना, एक बहुत अच्छे प्रचारक थे दरबार में और किसी कारणवश चले गए। महाराज जी कहने लगे, अरे तुम लोगों ने उसकी ज्यादा महिमा गा दी, वो उसको संभाल नहीं पाया और इसलिए वह आउट ऑफ ट्रैक हो गया। बात भी सही थी, 20-20 किलोमीटर पैदल खड़ाओं पे चलना, दिनों रात प्रचार में लगे रहना, प्रचार के अलावा दूसरा उनको कुछ पूछता भी नहीं था, और प्रचार भी खूब किया, तो भजन भी खूब करते थे, साधना भी करते थे, तो ऑटोमेटिक उनकी महिमा, प्रेमिता बेचारे सीधे साधे होते हैं, उन्होंने गा दी। तो बोले जरूर से ज्यादा महिमा तुम लोगों ने गा दी, वो संभाल नहीं पाया और इसलिए वो गड़बड़ा गया। तो एक प्रेमी कहने लगा, बोला महाराज जी, पर थे तो भगत, इतनी मेहनत, इतना प्रचार उन्होंने किया, ऐसा भक्त हमने नहीं देखा। महाराज जी कहने लगे, अरे तुम्हें पता ही नहीं भक्ति इसको कहते हैं। ऐसे कितने आएंगे जाएंगे, भक्त उसको जानना जो अंतिम श्वास तक दरबार में भक्ति करते हुए निभा दे। कुछ दिन के लिए एक्टिव हुआ, उसके बाद गायब हो गया, ऐसे बोले कितने आएंगे जाएंगे, वो गिनती में नहीं आते। एक दृष्टांत भी है उसमें कि एक महात्मा जी गुरु महाराज जी के प्रचार में जाते थे, रास्ते में एक नर्तकी का घर पड़ता था। वो नर्तकी महात्मा जी को रोज चिढ़ाती थी, बुलाती थी। महात्मा जी बेचारे अपने सीधे रास्ते से गुरु महाराज जी के नाम को सिमरन करते हुए प्रचार में चले जाते थे। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन महात्मा जी की मृत्यु हुई, उनकी लाश पड़ी हुई थी, शरीर पड़ा हुआ था जमीन पे, और वह नर्तकी उसी रास्ते से गुजर रही थी। उसका आदत थी महात्मा जी को छेड़ने की। उसने उस समय भी कहा, ओ महात्मा जी क्या हाल है, कैसे हो। तो
वो लास्ट से जवाब आया, बोला मैं बहुत ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उसने कहा आज बात कर रहे हो, कभी जब तक जिंदे थे मेरे से कभी बात नहीं की। तो महात्मा जी कहने लगे मैं गुरु महाराज की भक्ति कर रहा था, तूने मुझे डिगाना चाहा, मैं डिगा नहीं, अंतिम श्वास तक गुरु की भक्ति करता रहा, तो मेरी आज लास्ट में तुम्हें जवाब दे रही है। तो कहने का मतलब भक्त वही पास होगा, भक्तों की गिनती में वही आएगा जो अंतिम श्वास तक गुरु महाराज जी के चरणों में, दरबार में भक्ति करते हुए, सेवा सत्संग प्रचार करते हुए, भजन सिमरन करते हुए अपना जीवन लगा दे। नहीं तो होता क्या है, माया के ऐसे कितने गेम आते हैं जो हमको विचलित करना चाहते हैं। हम भजन में भी गाते हैं ना कि गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो जो निभाया है आगे भी निभा देना, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते मैं रहना, जटा आके बचा लेना। और एक्चुअली व्यक्ति को बर्बाद कौन करता है, दरबार से अलग कौन करता है? अहंकार करता है। शिवपुरा जी ने बहुत अच्छी बात की, अध्यात्म में सबसे डेंजरस चीज ही अहंकार है, और बाकी कमियां स्वयं को पता लग जाती कि मेरे अंदर ये कमी है। अहंकार को पहचानना बहुत डिफिकल्ट है, इतना सूक्ष्म है अहंकार कि हमें स्वयं को पता नहीं होता कि मेरे अंदर कितना परसेंटेज ऑफ अहंकार है। अहंकार को अगर हमने पहचान लिया और उससे हम बच गए तो गुरु दरबार से हम कभी अलग नहीं हो सकते, वह हमारा परमानेंट रहेगा। तो एक बार एक बहुत अच्छा दृष्टांत एक बार विभू जी महाराज सुना रहे थे परशुराम का, कि जब परशुराम जी युद्ध वगैरह करने के बाद अपना वानप्रस्थ जीवन बिता रहे थे, तो गुरु दत्तात्रेय के यहाँ सेवा सत्संग सिमरन भजन कर रहे थे। और एक दिन वो जब कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनको एक फक्कड़ मिला, फक्कड़ बाबा जिसको हम कहते हैं ना अघोर अघोरी। उसने परशुराम जी को देखा और देख के कहने लगा परशुराम जी। परशुराम जी रुक गए कि मैं कुछ कहना चाह रहा है, फिर कहने लगा आपको कहने से फायदा क्या, आपकी समझ में तो आएगा नहीं, रहने दो, कह के चल दिया। अब परशुराम जी को तो बहुत बुरा लगा, ये कैसा पकड़ है, कहता है मैं कुछ कहना तो था पर आपकी समझ में नहीं आएगा इसलिए चला गया, मैं नहीं समझ पाऊंगा ये क्या क्या है, मेरे को क्या समझता है। उनका तो टेम्पर हाई हो गया और उसी अवस्था में वापस अपने गुरु महाराज के पास पहुंचे। गुरु महाराज ने देखा कि आज तो मेंटल बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है। कहने लगे कि अरे परशुराम क्या हुआ? बोले देखिए ना, मुझे रास्ते में पकड़ मिला, पहले तो बोला परशुराम जी कुछ कहना है, और जब मैं खड़ा हुआ तो कहता है अरे आपको कहने से फायदा क्या, आपकी समझ में तो आएगा नहीं, करके क्यों चल दिया। मेरी समझ में क्यों नहीं आएगा? वो कैसा बुद्धू आदमी था। दत्तात्रेय ने कहा परशुराम जी उसने ठीक बोला, वो कहना चाह रहा था कि परशुराम जी आपके अंदर अहंकार बहुत है, इसको हटाओ, पर आपकी समझ में नहीं आएगा बोल के वह बिना बोले चला गया। अहंकार का स्वरूप इतना विचित्र है कि इसको समझने में बहुत समय लगता है, इतना इतना सूक्ष्म है। और कमियों का पता तुरंत लग जाता है कि मेरे में क्रोध है, लोभ है, मोह है, वासनाएं है, ये सब पता लग जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म है और ये सबको परेशान करता है। आदमी भजन सिमरन अच्छा करने लग गया, उसमें अहंकार बढ़ जाएगा। सत्संग अच्छा करने लग गया, लोग बढ़ाई करने लगे, अहंकार बढ़ जाएगा। भक्ति मार्ग में आप जितना आगे बढ़ोगे अहंकार उतना ही पीछे लगता है। हाँ, इसको तो एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वह सच्चे गुरु महाराज जी। जो गुरु महाराज जी के चरणों में लगा रहता है वह उसके अहंकार को खाते हैं, समाप्त करते हैं। तभी तो भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा कि प्रभु आपका भोजन क्या है?
बोले मैं व्यक्ति का अहंकार खाता हूं। और ये बात सच है, कहा भी है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोद, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। महाराज जी अगर प्रशंसा करने लगे किसी की तो खतरा हो गया। महाराज जी डांटते रहे तो हमारी भलाई है। और अक्सर महापुरुष जो होते हैं वो प्रशंसा कम करते हैं, डांटते ज्यादा है, जिससे कि हम सजग रहें, हम आउट ऑफ ट्रैक न हो जाएं। तो अभिमान जो है, इसको समझना और इसको खुराक न देना, ये बहुत बड़ी आवश्यकता और जरूरी है, इसेंशियल है अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति मार्ग में। आप किसी चीज को खाना खिलाएंगे वही मजबूत हो जाता है, खाना नहीं खिलाएंगे कमजोर हो जाता है। एक बार एक दादाजी कथा सुना रहे थे बच्चों को कि दो भेड़िए थे, आपस में दोनों का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, फाइट हुई। और इतनी कथा सुना के दादाजी चुप हो गए। बच्चों ने पूछा, बोले दादाजी आपने कहानी पूरी नहीं सुनाई, दो भेड़िए आपस में लड़े, जीता कौन? ये तो आपने बताया नहीं। एक काला भेड़िया था, एक सफेद भेड़िया था, कौन जीता? बोले भैया ये फिक्स नहीं था, जिसको अच्छा खाने को मिला वो जीता, जिसको खाने को नहीं मिला। सिंपल बात है पर बहुत गहरी है। अगर हमारे अंदर कोई विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी है, उसको अगर हमने खाना खिलाएंगे तो मजबूत होता चला जाएगा और बस से बाहर भी हो सकता है। और अगर हमने खाना नहीं खिलाएंगे तो धीरे धीरे कमजोर होगा। गीता में कहा है, अर्जुन किसी भी एक इंद्रिय के साथ ये मन ज्यादा अटैच हो गया, वह एक इंद्रिय मन का हरण कर लेती है, मन को ले जाएगी। इसीलिए वैराग्य शब्द का दूसरा मीनिंग ये भी है, राग ना होना, ओवर अटैचमेंट ना होना किसी भी इंद्रिय के साथ में, चाहे देखने वाली हो, सुनने वाली हो, बोलने वाली हो, चखने वाली हो, स्पर्श करने वाली हो, कोई भी इंद्रिय है, किसी के साथ की मन का ओवर अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो ओवर अटैचमेंट हो गया तो वह एक ही इंद्रिय मन का हरण कर लेगी। क्योंकि ये एक बहुत विचित्र बात है, पहले तो हमारी समझ में नहीं आता था, जब महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुने तो धीरे धीरे समझ में आया कि मन के पास बुद्धि नहीं है, माइंड हैज नो ब्रेन। इसको जो आदत आपने डाल दी उसी को फॉलो करेगा। तभी कहा, when you sow a deed you reap a habit, when you sow a habit you reap a character, and when you sow the character you reap the destiny। किसी काम को भी आप बार बार करोगे तो मन के अंदर वह आदत पड़ जाएगी, उस आदत को आप दोहराते रहोगे तो मन का वह कैरेक्टर बन जाएगा और फिर वही आपका भाग्य बन जाएगा। लोग शराब पीते पीते जब मन का स्वभाव बन जाता है, वह कैरेक्टर बन जाता है, आदत के बाद कैरेक्टर बनता है, स्वभाव बन गया, तो डॉक्टर कहे मत पीना, तुम्हारी लीवर डैमेज हो गई है, तुम मर जाओगे, फिर भी पिएगा मरेगा। ऐसा हमने बहुत से केस देखे, क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं है। किसी भी एनर्जी में बुद्धि नहीं होती। तो बुद्धिहीन व्यक्ति को अगर हमने कोई आदत डाल दी तो वो तो उसको फॉलो करता रहेगा, क्यों? उसको अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। हमारे ब्रेन को पता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, मन को कुछ पता नहीं है। किसी भी एनर्जी के पास ब्रेन नहीं होता, चाहे फायर एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, वाटर एनर्जी ले लो, एयर एनर्जी ले लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लो, एनर्जी को स्वयं को पता नहीं होता कि मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। ऐसी मेंटल एनर्जी का अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए अगर हमने इसको कोई भी चीज की गलत आदत डाल दी, वही हमारे पीछे परेशानी का कारण बन जाता है, भक्ति मार्ग में बाधक बन जाता है। तो अहंकार को खाना नहीं देना है। खाना कैसे मिलता है? आपके लोग प्रशंसा करने लग गए, अरे ये तो कितने अच्छे हैं, ये भगत है, वही सत्संग करते हैं, अरे सेवा करते हैं। देखो, मतलब किसी भी तरह प्रशंसा कर होने लग गई, वो प्रशंसा आपके अंदर अहंकार को पैदा कर देगी।
और बाद में तो क्या आदत हो कि अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है कि मैं अपनी प्रशंसा सुनूं, कहे नहीं पर उसके अंदर ये जिज्ञासा, ये भावना रहती है कि मैं अपने अंदर अपनी प्रशंसा सुनूं। एक बार महाराज से पूछा किसी ने कि कई लोग दरबार में बहुत मेहनत से लगते हैं और बाद में देखा वो कट ऑफ हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो कहने लगे कि जब व्यक्ति शुरू में ज्ञान लेता है तो भजन करता है, साधना करता है, तो साधना करने से क्या है, उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसके कर्मों में ब्यूटिफिकेशन आ जाता है, बोली में, व्यवहार में सब चीजें उसकी सुंदर होने लगती है। अगर सत्संग भी सुना है तो उसका सत्संग लोगों को पसंद आता है, तो उसकी प्रशंसा होने लगती है। और जब प्रशंसा होती रहती है वह उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार बढ़ता चला जाता है। और फिर क्या होता है कि वह अपनी प्रशंसा का आदी हो जाता है। और उस आदी होने के बाद क्या करता है, वो चाहता है मेरी प्रशंसा हो, दूसरे के कंपैरिजन में मेरे को बड़ा दिखाया जाए। अब उसको प्रशंसा होने लग गई, वो प्रशंसा अहंकार के रूपी डुप्लीकेट आनंद में रहने लग जाता है, भजन सुमिरन कम कर देता है। तो जो आनंद का गैप हो गया, वैक्यूम हो गया, वो उसको अपने अहंकार से भरता है। और जब उसको प्रशंसा नहीं मिलती है, कोई घटना ऐसे घट जाती है, तो वह भक्ति मार्ग से वंचित हो जाता है। इसलिए सबसे खतरनाक जीवन में अहंकार है। ये इतना बड़ा बाधक है भक्ति मार्ग में। मैंने तो बहुत से केस देखे हैं। एक हमारे यहाँ प्रेमी था, उपदेश लिया, खूब भजन करता था, और उसका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इतना हाई हो गया, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठता था नाम के सिमरन में। एक प्रेमी ने कहा मेरा मन नहीं लगता, उसने ऐसे उसको ट्रस्ट किया और उसका सिमरन में मन लग गया। कोई बीमार होता उसके घर में जाके थोड़ी देर सिमरन करता था और ठीक हो जाता था। उसका नाम बनवारी था, बनवारी अग्रवाल। ये हमारे यहाँ की सच्ची घटना है, कालिम्पोंग की। हम लोगों ने कहा अरे बनवारी जी आप ऐसा मत करो। अरे बोला किसी का भला हो रहा है, हमने तो कुछ पैसा थोड़ी लिया है, हम तो किसी का भला कर रहे हैं। हमने कहा ये आपके अंदर अहंकार बढ़ाएगा और गड़बड़ करेगा। नहीं माना, अहंकार बढ़ता चला गया। बाद में बहुत सी घटनाएं हुई और धीरे धीरे वह, जब व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है, दरबार से कट ऑफ हो गया, दूसरी जगह चला भी गया, हम लोग भी भूल गए उसको। कुछ सालों बाद पता लगा कि बनवारी जी बीमार होकर हॉस्पिटल में आ रहे थे। अब पुराना प्रेमी बोल के हम गए, तो थोड़ी देर हालचाल पूछने के बाद यही कहा जाता है कि भाई सुमिरन भजन करो, वही साल है। तो जब ये कहा तो रोते हुए कहने लगा मेरा सुमिरन होता ही नहीं आजकल। हम चौंक गए। जो इतना साधन करता था कि दूसरे को टच करने से उसका सुमिरन होने लगता था, अब वो कह रहा मेरा सुमिरन नहीं हो रहा है। तो अहंकार जब बढ़ जाता है, व्यक्ति को ऐसा गिराता है कि बस पूछिए मत, फिर कहीं उसका ठिकाना नहीं होता। इसलिए अहंकार से हमने बचना है, और ये गुरु कृपा से ही बचता है। एक प्रेमी अच्छा सत्संग करता था, उसको कुछ लोगों ने प्रश्न किया, बोला आपकी प्रशंसा होती है, आप अच्छा सत्संग सुनाते हो, क्या आपके अंदर अहंकार नहीं आता क्या? और आता था, आप उसको कैसे संभालते हो? वो कहने लगा भाई मेरे पास अहंकार को संभालने का कोई उपाय नहीं है। भाई मेरे पास एक ऐसा डॉक्टर है, वो एक ऐसा इंजेक्शन देता है कि मेरा अहंकार 0 बना देता है। बोले कौन है? बोला मेरे गुरु महाराज जी है। जब मेरे में अहंकार होता है, उनके सामने जाता हूँ तो वे ऐसी ब्लास्टिंग देते हैं, एक ही ब्लास्टिंग मेरे अहंकार को 0 बना देती है। तो मुझे डॉक्टर मिल रखा है, इसलिए मैं अहंकार से बच जाता हूँ। और सचमुच में गुरु के सच्चे महापुरुष का ये स्पेशल गुण है, वह उनके नजदीक रहने वाले का अहंकार वो खा जाते हैं। तो सज्जनों, समय भी हो रहा है
हाँ, बातें तो बहुत है अध्यात्म की, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। पर जो हमारे शिवराज जी कह रहे थे कि सबसे बड़ी चीज ज्ञान का प्रचार है। कहा भी है, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। एक महाराज जी अक्सर कथा भी सुनाते हैं कि एक गुरु के दो शिष्य थे। एक एक मुट्ठी चना दिया हूं और काबे में कुछ साल बाद आऊंगा, इसको संभाल के रखना, इसकी सुरक्षा रखना, देखो इसको समाप्त मत होने देना, बर्बाद मत होने देना। एक शिष्य ने क्या किया, बोला गुरु का दिया हुआ सामान है, इन चनों को मैंने बहुत सुरक्षित रखना है। एक छोटे बॉक्स में डाला, उसको बड़े बॉक्स में डाला, 3-4 बॉक्सों में डाल के ताला लगा के सुरक्षित रख दिया कि गुरु जी आएंगे, इसमें कुछ भी नहीं होगा। दूसरे शिष्य ने देखा कि अरे ये तो बात बनी नहीं, कि चने तो खराब हो जाएंगे। उसने क्या किया, थोड़ी सी जमीन में वो चने लगा दिए। 4-5 महीने बाद चने उगे, वो जितने उगे उनको फिर बड़े खेत में लगा दिया। ऐसे उसने 1-2 साल में तो चने का भंडार बना दिया। गुरु जी आए कुछ सालों बाद, बोले अभी मेरी अमानत मुझे वापस ला के दो। वो जो पहले वाला शिष्य था, वो संदूक से वो पोटली लेके आया जिसमें उसने चने रखे थे, उसमें तो घून लग करके सारे पाउडर हो गए, समाप्त हो गए थे। गुरु जी ने कहा कि तेने क्या किया, मैंने तो तेरे को अच्छे चने दिए थे, तेने तो बर्बाद कर दिया। दूसरे शिष्य का, भाई मैंने तेरे को अमानत दी थी, मुझे दो। बोले गुरु जी ला नहीं सकता, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बोले क्या बात है, बोले आप प्लीज। ले गया और गोदाम भरी थी चनों से। बोला जी ये आपकी अमानत है। अरे बोले तेने इतना कैसे कर दिया? बोला जी आपकी कृपा और मेहरबानी है, मैं उनको लगाता चला गया, ये बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। तो सब शिष्य वही है जो, क्योंकि कहा है गुरु गोविंद सिंह ने, एक को 1.25 लाख से लड़ा हूं, तो गुरु गोविंद सिंह कहा एक शिष्य के अंदर 1.25 लाख प्रेमी बनाने की क्षमता है। पर वो कब पॉसिबल है? इस फॉर्मूले को जब अपनाता कि आप जपे औरों को जपा। क्योंकि महात्मा गांधी की एक घटना सुना के मैं समाप्त करूंगा, समय हो रहा है। गांधी जी के पास एक बुढ़िया गई अपने बच्चे को लेके, और अहमदाबाद से साबरमती आश्रम गई, करीब 15 किलोमीटर है। पद यात्रा में हम लोगों ने देखा था 15-20 किलोमीटर के, 15-16 किलोमीटर के आसपास है वह। महाराज जी ने पद यात्रा की थी जब दांडी से साबरमती आश्रम की। तो आके हम चालू नहीं तो वीडियो दिख रहा है। तो क्या हुआ कि हैं तो क्या हुआ कि गांधी जी के पास ले गई। बोले मेरा पोता जो है बहुत गुड़ खाता है, मीठा खाता है, जरा इसको समझा दो। गांधी जी का, माँ अभी तो मैं आज बिजी हूँ, इसको अगले हफ्ते लेके आना, तब मैं इसको समझा दूंगा। बेचारी बुढ़िया, पैदल रास्ता था उस समय, गाड़ी घोड़े थे नहीं। फिर अगले हफ्ते लेके गई। गांधी ने उसको बिठा के प्रेम से समझाया कि ज्यादा गुड़ खाने से तुम्हारे दांत जल्दी गिर जाएंगे, पेट कीड़े पड़ जाएंगे, बहुत सी बातें समझाई। और उसने कहा ठीक है बापू, अभी मैं आपसे मैं मीठा नहीं खाऊंगा। उसने बापू महात्मा गांधी जी की बात मान ली। वो संतुष्ट हो गया, पर बुढ़िया संतुष्ट नहीं हुई। कहने लगी बापू इतनी बात तो कहनी थी आपको, मैं बुढ़ी औरत को आपने 2 बार चक्कर क्यों कटाए? आप पहली बार जब आए थे तभी इतना समझा सकते थे, 15 मिनट की बात थी। गांधी जी कहने लगे अरे बुढ़िया तो जानती नहीं है, पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मीठा बहुत खाता था, मैं इसको समझाता मेरी बात का असर नहीं होता। अब मैंने छोड़ दिया है तो मेरी बात का असर हो रहा है। तो करके कहने से असर होता है। जब हम भजन करेंगे, सेवा करेंगे, गुरु महाराज की भक्ति करेंगे, तो हम दूसरे को प्रेरणा देंगे, तो वो बात उस पर असर करेगी। और हम स्वयं नहीं कर रहे, केवल लेक्चर दे रहे हैं। और जब दूसरा नहीं मानता है, कहते देखो इसकी अक्ल नहीं है, हमारी बात नहीं मान रहा। अपने को नहीं देखते
कि मैंने उतना पावर पोटेंशियल डेवलप नहीं किया है कि ये मेरी बात को मान जाए। और ये बात फैक्ट है। जब हम साधना करेंगे, हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेंटल कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हमारी बात दूसरे को जरूर इफेक्ट करेगी। अगर नहीं कर रही है तो हमको अपना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बढ़ाना है, अपना मेडिटेशन बढ़ाना है। और योगा बुक्स भी कहती है कि जब व्यक्ति साधना करता है तो कुंडलिनी जागृत होके अपवर्ड रास्ता लेती है, और जब कंठ में बैठने लग जाएगी तो उसकी बॉडी को लोग स्वीकार करेंगे, दे विल लाइक हिम टू स्पीक। तो ये पावर्स हमारे अंदर है, पर कब डेवलप होंगे? जब हम साधना करेंगे। तो इसीलिए ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करना जरूरी है। उसी के लिए हम सेवा, सत्संग, गुरु महाराज जी के दर्शन, ये सब करते हैं। तो मैंने तो शिवराज जी को एंजॉय किया, मैं चाह था वही सुनाते रहे, पर जैसा कि नियम था। तो अंत में ये बात भी मैं कहना चाहूंगा, जो हम मिस कर जाते हैं, रामायण में जो चौपाई है, सुनहि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु साधु समाज प्रियाग। ये केवल सुनना नहीं है, सत्संग को, आध्यात्मिक बातों सुनना नहीं है। कहते पहले सुनना है, फिर उसको समझना है, विथ अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू लिसन। और उसके बाद क्या है? मज्जे अकेला, उसके बाद उस पर मनन करना है। हम मनन नहीं करते, हम सुनते हैं, बात हमारी समझ में भी आ जाती है, पर अगर हमसे नेक्स्ट स्टेप पूछा जाए, भैया आपने क्या सुना था, हम कहते जी यदि याद नहीं है, क्योंकि उसको रिपीट नहीं करते हम। नहीं तो हमको जब सोने से पहले जो हमने सत्संग सुना उसको मनन करना चाहिए कि मैंने क्या सुना और उसमें मुझे क्या चेंजेस लाने हैं, क्या कमियां हैं मेरे अंदर, क्या मुझे इसमें सुधार करना है। वो मनन करे और फिर उसको अपने लाइफ में उतारे, क्रियान्वयन करे। मज्जे अति अनुराग कहा कि सुनना है, समझना है, उस पर मनन करना है, उसको जीवन में उतारना है, तब तो वह सुना हुआ सत्संग हमारे जीवन में चेंज लाएगा। इसलिए अगर हम इस भावना से सत्संग को आगे बढ़ाएंगे अपने जीवन में, तो एक दिन का सत्संग भी हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। इसके सार एक ही है कि हमने इस कलयुग में जो नाम हमको मिला है, ये नाम को दुनिया नहीं जानती। ये तो बिफोर क्रिएशन था, अब भी है, रहेगा भी। जुगादी सच है भी सच, नानक होसी भी सच। इस नाम को प्राप्त करना, समझना और इसमें मन को जोड़ना, ये कहने में बहुत सिंपल है, पर जब तक हम करेंगे नहीं और गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी तो नाम हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। कहा ना, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रकट हुई। और उसके लिए हमको इस सत्संग को महत्व देना है। जो व्यक्ति सत्संग से वंचित हो जाता है वह एक दिन भक्ति मार्ग से वंचित होता है। ऐसे मैंने बहुत से केस देखे हैं। इसलिए अगर हम भक्ति मार्ग में आरूढ़ रहना चाहते हैं तो हमको सत्संग में जब भी मौका मिले सत्संग को जरूर महत्व देना है। और अगर हम सत्संग से जुड़े रहेंगे तो एक दिन निश्चय गुरु महाराज की कृपा होगी और हम अपने भक्ति पद को प्राप्त करेंगे। सबको मेरा जय सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जेपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने सरल तरीके से हमें समझाया। और मालिक से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर के काले भेड़िए को हम बिल्कुल खाना नहीं दे और वो चकनाचूर हो जाए। भारत में रह के ही हम अब हमारे कारवा का रुख ले चलते हैं बीरपाड़ा की तरफ, जहां पर महात्मा सुरभि बाई जी हमारे साथ अपने सत्संग विचार साझा करेंगी और प्रार्थना करके आज के इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। महात्मा सुरभि बाई जी। प्रेम से बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, जौन श्री माता जी की जय, परम श्री हंस जी महाराज जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु
गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। परमविग्रह श्री हंस जी महाराज जी की जय। प्राणाधार सदगुरुदेव परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी। और आज हमारे दुबई के प्लेटफॉर्म से जो जूम सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है, सत्संग रूपी मानसरोवर में उपस्थित संपूर्ण प्रेमी सज्जनबिन, भगवान के भक्तजन और हम लोग सभी को मैं बीरपाड़ा तहसील सह प्रभारी सुरभि बाई जी के तरफ से हार्दिक स्वागत जनाती हूँ। और हमारे अभी अभी विजयदशमी चल रहा है, कल हमारा अंतिम पूर्णिमा का दिन है, तो सभी को विजयदशमी के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना मैं देना चाहती हूँ। और गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा हमारा मन, संपूर्ण भगवत भक्तगण का मन और संपूर्ण जितने मानव समाज है और उन लोग भी गुरु दरबार में आए, सत्संग सुने और ज्ञान प्राप्ति करने का जो संकल्प करे। और जिसने भी ज्ञान प्राप्ति किया है तो अंतिम जीवन गुरु महाराज के चरण में निभाने का संकल्प करे और हमेशा इसी तरह हमारा मन लगे रहे। तो वही कामना श्री गुरु महाराज जी से करती हूँ। तो बहुत काफी देर से हमारे श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल के छत्र छाया में बैठ करके सुंदर सुंदर भजन कीर्तन हमारे मतलब भाई और हमारे दीदी के मुखारबिंद से सुंदर भजन को श्रवण करने का मौका मिला। और हमारे आगे हमारे गुरु बहन के मुखारबिंद से सुंदर विचार को श्रवण करने का मौका मिला। और हमारे आगे हमारे अति आदरणीय जयप्रकाश दाजू, वहाँ के मुखारबिंद से सुंदर विचार को श्रवण करने का मौका मिला। तो मैं भी आज बहुत खुशी हूँ। हमारे आकाश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थोड़ा हमको अंतिम विचार, अंतिम वक्ता रखने के लिए हमको भी आज मौका दिया। तो जो हमारे डॉक्टर जयप्रकाश दाजू के मुखारबिंद से इतना सुंदर विचार को सुना कि मैं भी आज इतना खुशी हूँ, इतना मेरा आत्मा तृप्त हो गया। तो आज मैं दाजू का सत्संग सुनती हूँ और हमेशा मैं फॉलो करती हूँ। तो दाजू कैसे है, तो वो जो कहते हैं वो करते, जो करते हैं वो कहते हैं। तो मतलब अपना भजन साधना हमेशा करते और दूसरों को भी भजन साधना करने का प्रेरित करते हैं और सबका शिक्षा और प्रेरणा देते हैं। और वो कर्म में उतरते हैं, गुरु महाराज जी का आज्ञा का पालन करते हुए अपना कर्म करके दिखाते हैं और गुरु महाराज का आत्मा प्रसन्न करते हैं। और ज्ञान के प्रचार प्रसार में वो बहुत मतलब आगे बढ़ते हैं, प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। आज सभी को वही प्रेरणा, वही शिक्षा और देते हैं और सबको प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसलिए देखिए आज मैं भी यही कहना चाहती हूँ, हम लोग देखिए आज श्री गुरु दरबार में लगे हुए हैं हम लोग, तो हम लोग आत्मा ज्ञानी भी है। तो ज्ञान प्राप्ति करके हम लोग ऐसे रहेंगे तो भजन साधना नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जुटेंगे, सत्संग नहीं श्रवण करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग का मन गुरु चरण में कभी नहीं लगेगा। तो यदि गुरु महाराज का चरण में हमारा मन को लगाए रखने के लिए हम लोग को हमेशा सुबह शाम भजन सुमिरन करना होगा। तो मैं यही बार बार जब भी मैं कुछ जूम का सत्संग करती हूँ सभी को यही प्रेरित करती हूँ, यही प्रेरणा देती हूँ कि जो शाम का हमारा नाम का सुमिरन और भर्गो ज्योति जैसे हम लोग को दिखना है, तो नाम का सुमिरन करके कम से कम हम लोग पौने घंटा और 1 घंटा नाम का सुमिरन करके फिर भर्गो ज्योति दिखना है। कम से कम भी भर्गो ज्योति भी 20 मिनट हो या कम से कम भी आधी घंटा हो। तो यदि अब होने से तो हम लोग अपना मन यदि जोड़ाए रखने से, हमारा समय होने से हम लोग 2 घंटा भी कर सकते हैं, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा।
तो जैसे सुबह उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त 1-1:30 बजे से लेकर 3-4 बजे तक हम लोग उठ करके नाम का स्मरण करके हम लोग कम से कम 1 घंटा तक अनधुन सुनेंगे और ब्रह्मनाथ का श्रवण करेंगे। ये सारी क्रिया बराबर रूप में करेंगे। क्या होगा? सच्ची में हमारे जयप्रकाश दास जी कहते हैं हमारा राइट ब्रेन जागृति होगा। तो मैं ये बात को पूरा फॉलो करती हूँ। तो सुबह शाम जितना हो सके अनधुन भी सुनती हूँ। भर्गो ज्योति को भी देख के नाम का सुमिरन करके मैं शाम को भी सोती हूँ और सुबह भी उठ के नाम का सुमिरन करके अनधुन को श्रवण करती हूँ। तो जितना मैंने डॉक्टर जयप्रकाश दास जी का और जो सत्संग श्रवण करने के बाद मैंने जितना फॉलो किया तो आज तक हमारा मन बहुत गुरु दरबार में लगा हुआ है। तो जितना हम लोग भजन साधना करेंगे सेवा करने का मन होगा। तो हमेशा इसी तरह जूम के माध्यम से हो चाहे फिजिकल सत्संग हो, हमेशा हम सत्संग को श्रवण करना होगा। जैसे एक भक्त थे, एक साधु महात्मा के पास गए और जाने के बाद तो साधु महात्मा को पूछने लगे कि जैसे मंदिर में जाने का और सत्संग में जाने का क्या फर्क है। तो महात्मा जी कहने लगे तो जब सत्संग में जाओगे तो इच्छा नाश होगा, मंदिर में जाओगे तो इच्छा पूर्ति होगा। तो हम लोग मंदिर में जाएंगे तो हजारों इच्छा को लेके जाएंगे। तो केवल हम लोग को जाते 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 संसार का जितना भी इच्छा रखते जाएंगे, जितना हम लोग संसार के मतलब पैसे बन के जाएंगे, वो मंदिर में जाने के बाद कोई ना कोई इच्छा को पूर्ति होता रहेगा। तो लेकिन हम लोग संसार के चीज का तो इच्छा पूर्ति हो रहा है। आज हम लोग गाड़ी खरीदेंगे, मंदिर जाएंगे तो अब एक दिन जरूर पुगेगा, गाड़ी भी हम लोग लेंगे। हम लोग घर बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग सोचेंगे और मंदिर जाएंगे, थोड़ा इच्छा रखेंगे। तो घर बिल्डिंग जब समाप्त होगा तो हम लोग कुछ फल प्रसाद चढ़ाएंगे, पैसा रुपए चढ़ाएंगे, कोई धूप चढ़ाएंगे, बोलेंगे फिर आएंगे हम बोलेंगे, वो भी इच्छा पूरा होगा। तो आज देखिए घर बिल्डिंग भी इच्छा पूरा होगा और जैसे पैसा रुपए भी पूरा होगा और हमारा संतान परिवार नहीं हुए तो उसके लिए भी हम लोग जाएंगे, वो भी इच्छा पूरा होगा। तो हमारा भौतिक सुख प्राप्ति करने के लिए मंदिर जाते हैं तो वो भी हम लोग इच्छा लेके जाएंगे, वो भी पूरा होगा। तो लेकिन कुछ संसार का इच्छा पूरा होने के बाद भी बावजूद भी यदि आत्मा कल्याण का बात हम लोग नहीं सोचेंगे, आत्मा कल्याण करने का हम लोग समय नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा सब भौतिक सुख तो प्राप्ति होगा। तो केवल भौतिक सुख प्राप्ति होने से क्या होगा? केवल क्षणिक सुख, क्षणिक शांति, क्षणिक आनंद ही हम लोग को सुलभ होगा। तो लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा हमारे जीवन में। तब हम लोग को वो नहीं टिकने के बाद सच्चे में अहंकार तो हमारे जीवन में आएगा, घमंड तो आएगा। तो फिर घमंड अभिमान क्या होगा? तो हम लोग को भक्ति मार्ग में टिकने को नहीं देता। तो इसीलिए देखिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग सत्संग में जाएंगे तो सारा संसार का इच्छा नाश होते जाएगा, होता जाएगा। तो जितना अपना है वो तो भगवान दे देंगे। तो फिर हमारा उसके साथ साथ में आत्मा कल्याण का भी हम लोग को सोचना होगा। तो हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में चलेंगे, सत्संग में जाएंगे तो सारा भौतिक सुख का वो नाश होते जाएगा, इच्छा मतलब नाश होता जाएगा। तो हम लोग केवल सोचने लगेंगे आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए और आत्मा शांति के लिए। तो वो जितने हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में चल करके सत्संग श्रवण करके भजन सुमिरन करके सेवा करते करते गुरु महाराज के चरण में हम लोग लगे रहेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग आत्मिक शांति प्राप्ति करेंगे। तो जहाँ आत्मिक शांति होगा तो हमेशा गुरु महाराज के चरण में हमारा मन लगेगा। तो परम शांति, तो हम लोग भजन साधना हमेशा करेंगे, सेवा करेंगे, गुरु दरबार का सेवा करेंगे और सत्संग श्रवण करेंगे, गुरु का दर्शन, चरण का दर्शन पसंद करेंगे। तो क्या होगा? तो अनेकों हमारा संसार का चीज को नाश होगा, इच्छा नाश होगा। तो हम केवल आध्यात्मिक मार्ग में चलने लगेंगे तो हमारा जीवन अवश्य कल्याण होगा, हमारा जीवन मुक्ति होगा। तो इसीलिए आत्मिक शांति के लिए तो आध्यात्मिक मार्ग में चलना जरूरी है, गुरु का सेवा निरंतर करना जरूरी है, भजन सुमिरन करना जरूरी है। तब परम शांति, परम सुख
और परम आनंद हमारे जीवन में प्राप्ति होगा। तो इसीलिए आज किसी का हम लोग सत्संग श्रवण कर रहे हैं, तो जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो हम लोग को बता रहे हैं। तो यदि इतना आनंद हमको मिल रहा है तो लेकिन हम लोग स्वयं भी अनुभव करने लगेंगे, हम लोग स्वयं भजन साधना करके प्रैक्टिकल उतरने लगेंगे, प्रैक्टिकल हम लोग ज्योति का दर्शन हृदय में करने लगेंगे, अनादुन ब्रह्मनाथ का ध्यान करने लगेंगे। तो देखिए अमृत पान पीने का विधि का जो ध्यान साधना करने लगेंगे, तो हमेशा स्वयं करने लगेंगे, तो क्या होगा, परमानंद का प्राप्ति होगा। तो इसीलिए हम लोग जैसे रोटी, कोई रोटी बना रहा है तो चावल दाल बना रहा है, हमको पूरा भोग लगा हुआ है, तो उन लोग महिमा गाएंगे, बहुत अच्छा रोटी सब्जी बना हुआ है, पूरा रोटी फुला फुला हुआ है, तो केवल हमारा तो पेट भोग तो लगा हुआ है, पर हम लोग नहीं दिया और हम लोग नहीं खाए, तो हम लोग क्या होगा, स्वयं नहीं खाने से क्या होगा, पेट कभी नहीं भरेगा। अब पानी का पूरा महिमा गा रहे तो केवल हम लोग को प्यास लगा हुआ है, पर पानी पिया ही नहीं, प्यास कैसे मिटेगा। वैसे आज कोई मतलब हम लोग आप लोग को सुना रहे, तो दाजू इतना अच्छा सत्संग सुनाया, बहनी इतना अच्छा सत्संग सुनाया, तो आप लोग बहुत पहुंचे हुए संत मार्ग पे, इतना अच्छा अच्छा अनुभव का सत्संग सुनाएंगे, तो फिर उन लोग का अनुभव सुना रहे, जो उन लोग ने किया वो सुना रहे, तो हम लोग को सुनने में केवल आनंद ही आ रहा है, पर केवल स्वयं वो रोटी को खाने से ही पेट भरेगा, स्वयं वो पानी को पीने से प्यास मिटेगा। उसी तरह हम लोग भजन साधना केवल स्वयं करेंगे तो वो परमानंद का आनंद स्वयं हमारे जीवन में आने लगेगा। इसीलिए भगवान राम के समय में भी जैसे भगवान राम हनुमान सब लोग थे, तो सभी लोग ने समुद्र में नदी में क्या किया, तो पत्थर डालने लगे, तो डालते डालते सब वो क्या हो गया, तरने लगा। तो भगवान राम देखते देखते एक पत्थर भगवान राम ने भी डालने के बाद क्या होगा, नदी में डूब गया। तो उस समय हनुमान ने पूछने लगा कि भगवान राम पूछने लगा कि हनुमान देखो, सारा सभी ने फेंका हुआ पत्थर तो सब तर रहा है, पर मेरा हाथ से फेंका हुआ पत्थर तो डूब गया। तो हनुमान कहते, प्रभु जब सभी फेंका हुआ पत्थर तो तरेगा ही तरेगा, पर अपना आपके हाथ से फेंका हुआ पत्थर कैसे तरेगा, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो इसका मतलब देखिए, श्री गुरु महाराज जी के हाथ जब तक हम लोग के सिर पर है, तब तक हम लोग इस मतलब दरबार में रहेंगे, भक्ति करेंगे। तो जिस दिन हमारा कर्म के कारण, हमारा अभिमान के कारण हम लोग गुरु महाराज जी हाथ छोड़ देंगे, तो सिर से हमारा हाथ छूटेगा, तो हम लोग फिर गुरु महाराज जी का नहीं रहेंगे, हम लोग गुरु दरबार के नहीं रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज का हाथ सदा सिर पर रहने के लिए हम लोग को भी जो आज्ञा दिया है गुरु महाराज जी, भजन साधना करो, सेवा करो, सत्संग सुनो, साधु संगत करो और गुरु दरबार का सेवा करो, भजन साधना करो, ये हमेशा हम लोग को करना है। तो मैं ज्यादा नहीं रखूंगी, क्योंकि सच्ची में आज माता शक्ति का 9 दिन हम लोग पाठ करके, व्रत उपवास करके देवी शक्ति का आराधना किया, मतलब स्तुति किया। तो आज हम विजय दशमी में पूरा टीका लगा रहे, जो भी आ रहे टीका लगा रहे। तो अब माता शक्ति ने भी उसी मतलब ज्ञान को प्राप्ति किया, तो वो माता शक्ति कहीं बाहर नहीं है, हमारे सारा हृदय में है, मानव के हृदय में है। तो आज जिसने जाना, तो माता शक्ति का सभी हृदय में जाना, वो आत्मा में ही परमात्मा छुपा हुआ है, आत्मा में देवी भगवती माँ छुपी हुए है, आत्मा में जगत जननी माता जी छुपे हुए है। तो आत्मा में सब कुछ आज ज्योति रूप में, प्रकाश रूप में और विद्या बुद्धि क्षमा विश्वास ज्ञान रूप में छुपा हुआ है। तो उसी का आज ऋषि मुनि ने भी जब उन्होंने ध्यान किया तो आंख खोल के देखा तो विशाल आकाश को देखा और महाकाश बोल दिया, और आंख बंद करके देखा अंधेरापना को देखा तो घटाकाश बोल दिया। तो घटाकाश और महाकाश में सीमित नहीं रहे, तो फिर आगे बढ़े, जहां चिताकाश के अंदर प्रवेश किया। तो उसका मतलब 5 कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 10 इंद्रिया ये शरीर, 11 में मन। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन 10 इंद्रिया से कर्म करो, 11 मन से नाम का सुमिरन करो। तो आज वही चीज हम लोग को भी करना है। गुरु महाराज जी ज्ञान दे रखा है, तो
तो 10 इंद्रिय से कर्म करना है और 11 मन से गुरु महाराज जी दिया हुआ नाम का स्मरण करना है। तो 11 में मन है, 12 में बुद्धि है। तो 12 बुद्धि तक यदि चलते, घटाकाश और माकाश सीमित रहते तो 12 बुद्धि तक ऋषि मुनि चलते, पर 12 बुद्धि से ऊपर जो 13 स्थान में आत्मा है, आत्मा को प्राप्ति किया। आत्मा को प्राप्ति करने के बाद आत्मा में परमात्मा को प्राप्ति किया, तो चित्ताकाश के अंदर में प्रवेश करके अपने अंतर्मुखी बन करके प्रवेश करके उस चीज को प्राप्ति किया। तब ऋषि मुनि कहते हैं, हे देवी भगवती माँ, तो ये सारा संसार है भगवती माँ का संसार है। तो जैसे नारी पुरुष हम लोग अलग अलग कहते हैं, पर भगवती माँ कहती है नारी पुरुष अलग नहीं है, सब नारी शक्ति है संसार में, तो लेकिन पुरुष केवल नारायण है। तो इसी तरह ऋषि मुनि ने उन लोग ने प्रैक्टिकल देख करके, प्रैक्टिकल चित्ताकाश के अंदर प्रवेश करके उन्हें साक्षात्कार किया, तो तब उन्होंने वंदना छोड़ के गए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु सचित आनंद चैतन्य रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु आत्मा ज्योति प्रकाश रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या बुद्धि क्षमा विश्वास ज्ञान रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमो। हे देवी भगवती माँ, तो आप सबके हृदय में मतलब आत्मा ज्योति प्रकाश रूप से, आप मातृ रूप से और शक्ति रूप में और सचित आनंद चैतन्य रूप में, और आप ज्ञान बुद्धि विद्या क्षमा विश्वास और ज्ञान रूप में आप सबके हृदय में विराजमान है। कोटि कोटि नमन करता हूँ कह करके ऋषि मुनि ने प्रैक्टिकल साक्षात्कार करके वंदना छोड़ के गए। तो आज हम लोग को भी श्री गुरु महाराज जी ने उसका अनुभव करने का ज्ञान दे करके हम लोग को ध्यान साधना करो, भजन साधना करो, बार बार आह्वान करते। जितना हम लोग भजन साधना करेंगे उतने माँ भगवती माता को सब कुछ के रूप में हम लोग आत्मा में परमात्मा को प्राप्ति करेंगे। तो इसी संदर्भ में ज्यादा नहीं रखूंगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत देर बधाइयाँ और दीपावली का भी शुभकामना। तो मेरे से भी आगे हमारे जयप्रकाश दास जी ने बहुत अनुभव का बात सुनाया, तो जो भी सुना तो एक कान से हम लोग सुन के एक कान से नहीं निकालना है, हम लोग आत्मसात करना है और फिर आगे वो शब्द को लेके मनन करना है और अपने जीवन में उतारना है। जो भी मेरे मुखारबिंद से छोड़कर भी अपना विचार को रखा तो आप लोग आत्मसात करें, कुछ बुरे लगे तो मेरे आगे छोड़ दीजिए। तो सभी को शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपना विचार को अंत करती हूँ। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज जी की जय, जगतजननी श्री माता जी की जय। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवा देवा, तमेव सर्वं मम देवा देवा, तमेव सर्वं मम देवा देवा। हे नाथ सब सुखी होस, कोई न होस दुखारी, सब होस निरोग भगवन धन्धान्य के भंडारी। सब भद्र बाहु दे के सदमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होए सृष्टि में प्राणधारी। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, जगतजननी श्री माता जी की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय, भगवान और सभी भक्त गणों की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, सभी महान दिव्य भूतियों की जय। महात्मा सूरबी बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने उनके विचार रखे और बहुत ही अच्छा सत्संग किया। हम लोग आखिरी पड़ाव की तरफ आ चुके हैं। जाने से पहले कुछ चंद बातें। हमारा आज का ये प्रोग्राम
रिकॉर्ड हो चुका है और कुछ ही 1 या 2 दिनों में ये हमारे YouTube चैनल जो वीकली सत्संग है मानव धर्म का, वो उस पे अपलोड हो जाएगा। आप उस पे भी देख सकते हैं और आप उसका भी लिंक अपने इष्ट और मित्रों को सगे संबंधियों को आप दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फ्राइडे का प्रोग्राम, वैसे तो मैं बोलना चाहता था कि हम मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में और इसी लिंक पर, लेकिन अगले हफ्ते हंस जयंती का प्रोग्राम होने के उपलक्ष्य में हम लोग ये प्रोग्राम, हमारा वीकली प्रोग्राम नेक्स्ट फ्राइडे को नहीं होगा, उसके फॉलोइंग फ्राइडे को होगा, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे को नहीं होगा बिकॉज हम लोग हंस जयंती का प्रोग्राम का आनंद ले रहे होंगे। तो सभी को सर्वप्रथम महात्मा सुरभि बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जेपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सरयू पंचोली जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अच्छा अपना दिन सुनाया, शिप्रा दावर जी गुड़गांव से जिन्होंने अच्छे विचार रखे, और इंदिरा जी को जिन्होंने गुरु वंदना के साथ इस प्रोग्राम का आगाज किया। और हमारे साथ आज सभी जुड़े हुए आत्मबंधुओं और जिज्ञासु, सबसे जरूरी जिज्ञासु जिनको थोड़ी सी भी बात समझ में आई हो, वो एक कदम आश्रम की ओर या गुरु महाराज की ओर बढ़ाएं, वो लोग हताश नहीं होंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग फिर से मिलेंगे। और जाते हुए आकाश जी का एक और बार धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आज आने के लिए। और आकाश जी सही में हमारे इस प्रोग्राम के बहुत बड़े एंकर हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को साथ में संजो के रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।